नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ मैं हूं फरहा सदीकी। पुलवामा पार्ट 2 की साजिश हुई नाकाम। सुरक्षा बलों ने दिखाई मुस्तैदी, आतंकियों का प्लान हुआ फेल। 40 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटकों वाले कार बम से सुरक्षा बलों को उड़ाने का था मंसूबा। 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले की तर्ज पर किया गया था प्लान। उस आतंकी हमले को याद कर आज भी दहल जाता है दिल। जहां जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। आतंकी एक बार फिर विस्फोटक भरी कार के जरिए 2019 जैसे आतंकवादी हमले को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन इस बार वक्त रहते सुरक्षा बलों को इसकी खबर मिली और उन्होंने पूरी एहतियात के साथ कार को विस्फोट से उड़ाकर इस हमले को नाकाम कर दिया। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल एक सफेद रंग की निजी कार को सुरक्षा बलों ने एक जांच चौकी पर रोका, लेकिन ड्राइवर रुका नहीं बल्कि और तेजी से आगे निकल गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने कार पर कुछ गोलियां चलाई और फिर कार कुछ दूरी पर खाली पड़ी हुई मिली। खबरों के मुताबिक जांच के दौरान वाहन में आईईडी लगा हुआ था। मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। विस्फोटक से भरी कार को यहां से कहीं ले जाना काफी खतरनाक था और बम को कार से बाहर भी नहीं निकाला जा सकता था। आसपास के सभी घरों को खाली करा लिया गया और फिर विस्फोटक समेत ही कार को उड़ा दिया गया। बताया जा रहा है कि कार में 40 से 45 किलो विस्फोटक भरा हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह का मानना है कि यह पूरी तरह से जैश और लश्कर का ज्वाइंट ऑपरेशन था और हिजबुल, जैश या टीआरएफ सबकी टेरर फैक्ट्री पाकिस्तान में है। पुलिस को रात में ही इसकी खबर मिली कि हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी विस्फोट से भरी कार से निकला है। इनपुट में यह जानकारी नहीं मिली थी कि वो किस रूट पर गया है। इसके फौरन बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने सभी संभावित रूटों की जांच की और चेक पॉइंट्स बनाए। संदिग्ध सेंट्रो कार में देखा गया। पुलिस को देखकर आतंकवादी ने पहले तो फायरिंग की और फिर कार को छोड़कर जंगल में भाग गया। माना जा रहा है कि कार बम को जैश-ए मोहम्मद के बम एक्सपर्ट आतंकी वलीद भाई ने तैयार किया था। हालांकि इस हमले के बाद ड्रोन के जरिए बनाया गया इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कार को विस्फोट के जरिए उड़ा दिया जाता है और जोरदार धमाके के साथ धुएं का गुबार उठता है। वहीं कश्मीर क्षेत्र की पुलिस ने इस हमले को नाकाम करने के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि समय पर मिली जानकारी और पुलवामा पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की कोशिश की वजह से एक कार से आईईडी विस्फोट की साजिश को नाकाम कर दिया गया। यह कोई पहला मामला नहीं था जब आतंकियों ने अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए कोई साजिश रची हो। इससे पहले भी ऐसे ही एक हमले को अंजाम दिया गया था, जब 78 गाड़ियों की काफले के साथ 2500 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। वक्त था दोपहर करीब 3:15 बजे का। यह अचानक विस्फोटकों से लदी एक कार काफले में शामिल एक बस से जा टकराई। तेज धमाके के साथ बस और कार के परखच्चे उड़ गए। आसपास की बसों के शीशे तक चटक गए। धमाका इतना तेज था कि 5 से 10 किलोमीटर के दायरे का इलाका उसकी आवाज से ही दहल उठा था। फौरन ही बाकी बसों में सवार जवानों ने पोजीशन ले ली, लेकिन ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये तो एक आत्मघाती हमला था जिसे पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था। आसपास के कई किलोमीटर तक हवा में बारूद की गंध घुल गई थी। पूरा मंजर इतना खौफनाक था कि याद करके आज भी सिहरन होती है। सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन के 40 जवान उसमें शहीद हो गए, कई घायल भी हुए। सैकड़ों मीटर के दायरे में जगह जगह मानव अंग बिखरे पड़े थे। कहीं किसी शहीद की उंगलियां थी तो कहीं किसी के पैर के हिस्से। शहीदों के पार्थिव शरीर नहीं बल्कि मांस के लोथड़े बचे हुए थे। इस भयानक मंजर को देखकर पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। श्रीनगर के पुलवामा में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की मदद से एक बड़ा आतंकी हमला होने से टल गया। सुरक्षा बलों ने आईईडी से लदी सेंट्रो कार को वक्त रहते ही ट्रैक कर उसे डिफ्यूज कर दिया। हालांकि कार ड्राइवर आतंकी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। वह इस पूरी साजिश के पीछे मुख्य रूप से जैश-ए मोहम्मद का हाथ बताया जा रहा है, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन भी उसकी मदद कर रहा था। सुरक्षा बलों ने कैसे आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरा, इस बारे में आईजी विजय कुमार ने बताया।
आईजी विजय कुमार के मुताबिक हमें पिछले एक हफ्ते से इनपुट मिल रहे थे कि जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मिलकर आत्मघाती हमले की फिराक में है। इसमें ये कार बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद ही सारी एजेंसियां चौकन्नी हो गई थी। कल दिन में हमारी जानकारी और पुख्ता हो गई। इसके बाद शाम को पुलवामा पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने कार को ट्रैक करके कई जगह नाका लगाया। नाका पार्टी ने वार्निंग फायर किया, जिसके बाद आतंकियों ने गाड़ी घुमाकर भागने की कोशिश की। फिर उन्हें दूसरी वार्निंग दी गई, जिसमें आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया और कार वहीं छूट गई। हमारी पार्टी ने दूर से देखा और सुबह होने का इंतजार किया। सुबह सेना के साथ बम डिफ्यूजल की टीम वहां पहुंची और बम का पता लगाया गया। इसके बाद वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करके बम को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया गया। इस तरह बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। विस्फोटक में नाइट्रेट सॉल्ट, यूरिया नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआती इनपुट थे कि कार में 25 किलो तक विस्फोटक हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से विस्फोट होने के बाद मलबा 50 मीटर तक ऊपर उठा था, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें 40 और 45 किलो तक आईईडी होगा। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के आइनगुंड इलाके से इस सैंट्रो कार को बरामद किया और इस पर लगी नंबर प्लेट पर कठुआ का नंबर लिखा हुआ था। आज भले ही पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों पर कार में आईईडी भरकर हमले की बड़ी साजिश को सेना ने नाकाम कर दिया हो, लेकिन कार में विस्फोटक इतनी भारी मात्रा में लदा था कि उससे एक बहुत बड़ा आतंकी हमला किया जा सकता था। इस खतरनाक आतंकी साजिश को भी 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले की तर्ज पर ही प्लान किया गया था, जब एक आतंकी गाड़ी में विस्फोटक लेकर सुरक्षा बलों के काफिले में जा घुसा था और उस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के करीब 40 से 45 जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान की शह पर हुए इस दिल दहला देने वाले कायराना हमले से पूरा देश तब तक उबलता रहा जब तक बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स में शहीदों की शहादत का बदला नहीं ले लिया गया था। पुलवामा हमले के 12वें दिन यानी 26 फरवरी 2019 को ही भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी अड्डे को ही नेस्तनाबूद कर दिया था। अब फिर लगता है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को एक बार फिर से सबक सिखाना ही होगा। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।